अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल्हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बुजुर्गान मोहतरम, जिस उन्वान पर बात हो रही है वो ये है कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। यानी हम जो भी काम करें पहले ये देखें कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है
और फिर उस हुक्म को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके पर अदा किया। इसी में मेरी और आपकी कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। जन्नत में दाखिले का जो दारो मदार है वो इसी पर है। हज़रत सहाबा ने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला मकसद बनाया था वो यही था। सहाबा चूओ चारा नहीं करते थे। इस हुक्म को क्यों करना है, इस हुक्म को ऐसा क्यों करना है, बल्कि जैसे अल्लाह का हुक्म आता था और उस हुक्म को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से करने के लिए बताते थे, ऐन उसी तरीके पर करते थे। समझ में आए या न समझ में आए। सहाबा ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पर ढाला है। इसीलिए हजरत सहाबा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनके पीछे जो चल जाए वो हिदायत पा जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि सहाबा के सामने दो ही चीजें थी, एक अल्लाह का हुक्म पूरा करना और दूसरी चीज उस हुक्म को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना। आपने सुना होगा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर जो बाल रखते थे उसमें आप मांग निकालते थे और मांग दरमियानी निकालते थे। दाएं और बाएं मांग निकालना यह खिलाफ सुन्नत है। मर्द को हो या औरत को हो, अगर सर में मांग निकालना है तो वो दरमियानी सर चुनाचे एक सहाबी के घुंघरियालू बाल थे और घुंघरियालू बाल में आप जानते हैं मांग नहीं निकलती है, लेकिन उनके ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरे सर में मांग हो। इसलिए कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में मांग रहती है, बालों में। अब ये घुंघरियालू बाल होने की वजह से मांग नहीं निकलती है, तो उन्होंने इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए उनका अपना शौक, उनका अपना जज्बा, उनकी अपनी मोहब्बत, उन्होंने क्या किया, एक सल्लाख को उन्होंने गर्म की, लोहे को गर्म करके दरमियान में उन्होंने बाल जला लिए। जख्म हो गया, और आप जानते हैं सर में अगर जख्म हो जाए तो वहां बाल खुद नहीं आते।
भले वहां जख्म हो गया है, लेकिन जख्म सूख जाएगा और मेरे महबूब की सुन्नत हमेशा के लिए मेरे सर में जिंदी रहेगी। यह है मोहब्बत। ग़ज़वा ओहद में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। अब एक सहाबी दूर है, अब उनके कान में बात पड़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वा ओहद में शहीद हो गए, गिर गए। अब उनका शौक देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए। जब आदमी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है तभी ये काम करता है। जो लोग मजाजी मोहब्बत के दल में फंस जाते हैं, माल की मोहब्बत, जमाल की मोहब्बत, उनको देखिए आप, देखने वाला तरस खा जाता है। नींद नहीं आती है रात में, दिन में चैन नहीं है, भूख लगती है, खाया नहीं जाता है, आंखों में गड़े पड़ गए हैं। मालूम हो जाता है कि ये किसी की मोहब्बत का दीवाना हो गया है, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। मजाजी मोहब्बत, यहां तो हकीकी मोहब्बत है, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से। हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से किसी शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक के मेरी मोहब्बत, यानी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे वालिद से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा और सारी इंसानियत से ज्यादा तुम्हारे पास न हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत के बाद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, यह सब पर गालिब होना चाहिए। इन दो के अलावा की जो मोहब्बतें हैं वो इसके नीचे। बाप की भी मोहब्बत है, औलाद की भी मोहब्बत है, लोगों की भी मोहब्बत है, रिश्तेदारों की मोहब्बत है, मियां बीवी की मोहब्बत है। ये मोहब्बतें अपनी जगह, मगर इन मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की होना चाहिए। इससे क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि ये मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा जो है वो फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आड़ नहीं बनेगी। अब ये सहाबा की मोहब्बत देखिए, जंगल में बैठे हैं, पता नहीं कौन सा दान शहीद हुआ है। दान शहीद हुआ है ये मालूम हो गया, कौन सा दान शहीद हुआ है नहीं मालूम। अब वो जंगल में बैठ करके पत्थर लेते हैं और पत्थर लेकर के सामने का एक दांत गिरा देते हैं। सोचते हैं ये दांत नहीं गिरा है,
उसके बाजू वाला दांत गिरा है तो फिर सुन्नत अदा नहीं होगी, दूसरा दांत गिराते। फिर ख्याल होता है अगर ये दांत नहीं गिरे हैं, उसके बाजू वाले दांत गिरे हैं तो फिर सुन्नत अदा नहीं होगी, तीसरा दांत, चौथा दांत, यहां तक के पत्थर से पूरे दांत गिरा लेते। यह मोहब्बत की इंतहा, मोहब्बत की इंतहा। हालांकि ऐसा करने का हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है, मगर सहाबा का इश्क, सहाबा की मोहब्बत, जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दीवाने हो गए थे, काश से हम इस मोहब्बत का जरा इदराक करें, जरा एहसास करें कि सहाबा में कैसी मोहब्बत होगी। बस आपको देखते रहते थे, देखते रहते थे, जहां समझ में आ जाता था ये करना है, बस बगैर सोचे समझे वो काम कर बैठते। और जहां समझ में नहीं आता था वहां कोई एक सहाबी पूछ लेते थे, अल्लाह के हबीब आज हमने आपको ऐसा करके देखा है, इसका राज क्या है? ये काम हमको क्या ऐसे ही करना है जैसे अब आपने किया है, या वैसे करना है जैसे आप पहले करते थे? एक नमाज 4 रकात वाली थी, आपने 3 रकात पर सलाम फेर दिया। अब सहाबा ने देखा कि आमतौर पर 4 रकात होती थी, आज 3 रकात क्यों हुई है? एक सहाबी उठे और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के हबीब क्या आप भूल गए हैं 1 रकात पढ़ना, या ऐसे ही पढ़ने का आज हुक्म हुआ है? आपने पूछा क्या हुआ? अर्ज किया गया कि आपने 3 रकात पर सलाम फेरी। तो आपने फरमाया नहीं, मैं भूल गया, 3 रकात पढ़ने का हुक्म नहीं हुआ है, मैं भूल गया। यहां देखा आपने, सहाबा ने पूछ लिया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के दरमियान आप अपने नालैन मुबारक यानी चप्पल दरमियाने नमाज में उतार करके फिर नमाज आप पूरी करते हैं। और सहाबा ने देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान चप्पल उतार रहे हैं, तो जो सहाबा चप्पल पहने हुए थे उन्होंने भी नमाज में उतार दी और नमाज में बगैर चप्पल के खड़े होकर के आपने नमाज मुकम्मल की। इससे मालूम हुआ कि चप्पल अगर पाक है तो पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज जनाजा आमतौर पर मैदानों में होती है। अगर आपको यकीन है, शक नहीं, यकीन है कि आपके चप्पल पाक है तो आप चप्पल पहन करके नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। नमाज जनाजा ही नहीं बल्कि फर्ज नमाज भी आप पढ़ सकते हैं। अब आपने देखा कि सारे सहाबा चप्पल उतार करके नमाज पढ़े हैं, तो आप समझ गए मेरी इत्तिबा में इन्होंने चप्पल उतारे दरमियानी नमाज में। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमा दिया, मेरे सहाबा
मैं जो दरमियान में नमाज में चप्पल उतारा वो इसलिए उतारा कि मैं चप्पल जो पहना हुआ था उसमें गंदगी लगी हुई थी। मैं जब नमाज शुरू किया तो जिब्राइल मेरे पास आए और आकर के मुझसे कहा कि अल्लाह के हबीब, आपके चप्पल में नाले मुबारक में गंदगी लगी हुई है और गंदगी के साथ नमाज नहीं हो सकती। तो फौरन मैंने चप्पल उतार दिए। साहबा को समझाया कि गंदे होने की वजह से मैंने चप्पल उतारे थे, आपको चप्पल उतारने की जरूरत नहीं थी। मगर साहबा तो साहबा थे, जैसा आपको देखते थे वैसा करते थे। समझ में आया या न समझ में आया? शौक है, जज्बा। एक बात ध्यान में आ रही है, सुना देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में पछने लगाते थे, जिसे आजकल हिजामा के नाम से जो इलाज है उसे पछने लगाना कहते थे। वो एक तरीका होता था, सींग की शक्ल में कोई चीज होती थी, उसके जरिए से खींच करके मुंह से खून निकालते थे। अब उसी को वो जो कप लगा करके खून निकालते हैं वो वही तरीका है, शक्ल बदली हुई है बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पछने लगाए, हिजामा करवाया और करवा करके जो खून निकलता है और वो खून गंदा खून होता है। एक तो खून गंदा ही है अगर बाहर निकल गया, फिर उसके साथ गंदगी जो जिस्म में रहती है वो निकल जाती है। अब वो जो खून था, एक सहाबी से आपने फरमाया इसे ले जा करके कहीं जमीन में दफन कर दे। मोहब्बत सहाबा की। अब वो गए और जा करके जितना खून था वो सब का सब बिस्मिल्लाह कह के पी गए। खून हराम है, लेकिन मोहब्बत के ऐसे दीवाने सहाबा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून ले जाकर के हम दफन करें ना, मैं पी जाता, पिए। वापस आए, पूछा आपने दफन किया? अर्ज करने लगे कि अल्लाह के हबीब, आपका खून था, मेरा दिल नहीं माना कि मैं इसे ले जाकर के दफन करूं, जमीन में रखूं, फेंकूं, मैं पी गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे साथ नस्लों तक जहन्नम हराम। जब आप वजू करते थे ना, सहाबा जम जाते थे आपके अतराफ। किताबों में लिखा है कि ये कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। वजू का पानी सहाबा क्या करते थे? पकड़ते थे, उसको महफूज कर लेते थे। और जो आपका पसीने मुबारक है उसके बारे में तो मैं पहले सुना चुका हूं। आपका जो पसीना होता था उसमें ऐसी खुशबू होती थी, खुशबू। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों को छोटी छोटी डब्बियां देकर के भेजती थी। जब आप दोपहर के बाद थोड़ी देर कैलूला करते हैं, सोते हैं, उस वक्त जो आपके
जिसमें मुबारक से पसीना टपकता है उसे जमा करके लाए। अब वो बच्चे जाते थे और वो जो पसीना टपकता था उसको डब्बियों में डाल डाल करके लाते थे। एक दिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, उम्मे सुलैम, ये पसीना क्यों मराती हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब, आपका पसीने मुबारक जब हम खुशबू में मिलाते हैं तो वो खुशबू तो ज्यादा हो जाती है, उसमें खुशबू ज्यादा हो जाती है। वो जो दक्कनी शायर हैं हैदराबाद के, जिनका तखल्लुस है बेहोश, दक्कनी नाते पढ़ना और लिखना, उन्होंने एक शेर कहा, हमको जन्नत के फूलान को अब वाके दिलमान उरान को अब, हमको जन्नत के फूलान को अब वाके दिलमान उरान को अब, उनसे बढ़ तो है इनका पसीना, चलो जाएंगे मदीना, उनसे बढ़ तो है इनका पसीना, चलो जाएंगे मदीना। सहाबा की मोहब्बत, हर काम सहाबा अपने महबूब को देखकर किया करते थे, समझ में आए ना समझ में आए, यही हुक्म है हमें भी। मैंने अर्ज किया था कि जो काम जिस तरीके पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उस काम को करने का उससे बेहतर तरीका दुनिया में नहीं है। चुनाचे गुज़िश्ता जुमा सोने की जो एक सुन्नत है सीधी करवट, उसका फायदा मैंने आपको बताया था। आज एक और फायदा सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उस पानी से वजू करना जो पानी सीधे बराह रास्त डायरेक्ट सूरज की गर्मी से गर्म हुआ है। आपने सुना है खुले मैदान में जहां कोई छत नहीं है, वहां सीधे सीधे सूरज की शुआएं, धूप डायरेक्ट पानी पर पड़ती है और वो पानी गर्म होता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि उस गर्म पानी से आप वजू और गुस्ल ना करें, उससे बीमारी पैदा होती है। अब ये जो हदीस है, इस हदीस को आप रखें कि आपने मना फरमाया ऐसे पानी से वजू और गुस्ल करना। यूरोप में लोग समंदरों के साहिल में किनारे जाकर उनकी आदत होती थी कि नहाना, सनबाथ लेना, यानी धूप में नहाना और धूप में अपने जिस्म को सुखाना और उसके अपने मजे लेना। और फिर उसमें फहाशी भी होती, उरियानियत, नंगापन भी होता। हमारे हजरत फरमाते हैं कि यूरोप के रहने वाले हमसे ये कहा करते थे कि आप हजरत क्यों नहीं आते?
समंदर के किनारे नहाने और फिर धूप की शुआएं लेकर के, सूरज की शुआएं लेकर के मजे लेना, तो हमारे हजरत फरमाते कि हम नहीं आएंगे वहां। लेकिन जब पता चला उनको कि इसमें नुकसान है, कैसे पता चला? एक रिसर्च दुनिया में हुई कि कौन सी बीमारी कहां सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने, रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और बताया कि यूरोप के ममालिक में जिल्द का कैंसर बहुत ज्यादा है, स्किन कैंसर। अब जब उन्होंने तहकीक की, रिसर्च किया कि स्किन कैंसर यहां क्यों ज्यादा है, तो फिर उनको पता चला कि ये जो सूरज की शुआएं हैं, डायरेक्ट जो धूप है वो पानी पर पड़ती है और उनके जिस्म पर पड़ती है, तो इसका असर ये होता है कि उनकी जिल्द में, स्किन में कैंसर पैदा होता है। फिर क्या हुआ? डॉक्टरों ने बताना शुरू किया कि आप ऐसे खुले मैदान में, सूरज के नीचे, आसमान के नीचे न सोया करें, बल्कि एक आप छतरी रख लें उससे बचने के लिए। अब हमारे हजरत फरमाते हैं कि आप किस किस को छतरी देंगे? किस किस को छतरी देंगे? समंदर के किनारे मेरे महबूब ने जो फरमाया वही आखिरी लकीर है, आखिरी फैसला है। मेरे महबूब ने फरमाया उस पानी से गुस्ल न करो जो पानी सीधे सीधे सूरज की गर्मी से गर्म हुआ है। उससे क्या होता है? बीमारियां होती हैं। तो आपने देखा कि वो गर्म पानी जो सूरज से गर्म हुआ है, सीधे सीधे उसकी शुआएं पानी पर पड़ती है, इससे वज़ू करना नाजायज नहीं है, मना है। अब आप ये सोचेंगे तो फिर क्या गर्म पानी से वज़ू नहीं करना है? अब जो मौसम आया है कल और आज, माशाअल्लाह हमारे बेंगलोर वाले पहले से मुर्गी के बच्चे, मैं भी मुर्गी का बच्चा ही हूं, थोड़ी सी ठंडी पड़ती है तो उड़ने आ जाते हैं, काफी गरम गरम आ जाती है। अब ये मौसम में ठंडे पानी में वजू करना बहुत मुजाहिदा है, बहुत मुजाहिदा है। इसी मुनासबत से मैंने वो हदीस तलाश की ताकि मैं आपको बता दूं कि इस मौसम में अगर ठंडे पानी में हम वजू करते हैं तो उसका कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात। क़ालू बला या रसूल अल्लाह। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि आप बताइए। आपने ये पूछा था कि क्या मैं ऐसी चीज न बताऊं जो गुनाहों को मिटा दे और जन्नत के दरजात बुलंद करे। तो सहाबा ने फरमाया जरूर बताइए, हम तो है ही इसी काम के लिए कि ऐसा काम करे जिससे गुनाह मिट जाए और जन्नत में दरजात बुलंद हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मकारिह, मुकम्मल वजू करना उस वक्त जब दिल कह रहा हो कि वजू न करे,
ठंडी है, बीमारी है, सर्दी है, और ऐसा मौसम आ गया है कि जो पानी आ रहा है वो ठंडा हो गया है। जिस्म भी ठंडा, मौसम भी ठंडा, पानी भी ठंडा। अब वजू करने के लिए थोड़ा क्या बहुत मुजाहदा करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जो बंदी ऐसे वक्त में जब दिल पर थोड़े आरे चल रहे हैं, वजू करने में तकलीफ हो रही है, ऐसे वक्त में जो आदमी वजू करता है और मुकम्मल वजू करता है, फरमाया अल्लाह ताला उसकी बरकत से गुनाहों को बख्श देते हैं और जन्नत में दरजात बुलंद कर देते। अल्लाह को भी मालूम है ठंडी में और सर्दी में ठंडे पानी से वजू करना कितना बड़ा मुजाहदा है। अल्लाह को मालूम है, इसलिए कि अल्लाह ही ने हमें तुम्हें बनाया है। तो अब आप ठंडे पानी से वजू कर रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, बल्कि बाद मर्तबा दिल भी हिल जाता है। ऐसे वक्त में जब ये हदीस आपके सामने रहेगी, मैं कसम खा के कहता हूं इतने शौक से आप वजू करेंगे ठंडे पानी से। अच्छा, अगर किसी के जहन में ये बात आ रही है कि अगर हम गर्म पानी करके चूल्हे पर रखकर, हीटर में रखकर अगर सर्दी में हम मुकम्मल वजू करेंगे तो क्या इस सवाब से हम महरूम हो जाएंगे? हजरत मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया नहीं, सर्दी में आप गर्म पानी से भी मुकम्मल वजू करें, आपको ये अजर मिलेगा। अल्लाह। हाँ मेरा अजीजों, जो लोग बावजू रहने के आदी हैं, हमेशा वजू के साथ रहते हैं, वो मेरे बस का रोग नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे भी वैसा ही बना दे। आप में से जो बावजू रहने के आदी हैं, बाज लोग होते हैं, मैंने मर्दों को भी देखा है, औरतों को भी देखा है, जो हमेशा बावजू रहते हैं, उनके लिए ऐसे वक्त में जरा दुश्वारी हो जाती है, जरा तकलीफ होती है। अगर ये चीज सामने रहेगी वो वजू पर वजू, वजू पर वजू, वजू पर वजू करेंगे। क्यों? गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। उनकी निगाह यहां नहीं रहेगी, उनकी निगाह वहां रहेगी इस हदीस पर। तो फिर वो शौक से वजू करेंगे, गर्म हो जाता है। और आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो बातें बताई है वो बात बता करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। फरमाया वो कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जो कदम मस्जिद की तरफ कसरत के साथ चलते, फजर को आए गए, फिर ज़ोहर आए गए, फिर असर आए गए, पीछे मगरिब आए गए, फिर ईशा आए गए, बार बार आते रहना, बार बार जाते रहना, आते रहना, जाते रहना, आते रहना, जाते रहना। और जिनको नमाज का मजा लग जाता है उनके लिए आसान, और जिनके दिल बीमार रहते हैं बड़ा मुश्किल होता है उनको मस्जिद में आना, बड़ा मुश्किल होता है। इस्तिंजा के लिए मस्जिद में आ जाएंगे, लेकिन नमाज के लिए आना उनके लिए बहुत दुश्वार, बहुत दुश्वार। जो लोग इस्तिंजा के लिए मस्जिद में आते हैं, नमाज के लिए मस्जिद को नहीं आते हैं, समझ जाए क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तो मस्जिद आएंगे, मगर नमाज के लिए नहीं आएंगे। समझे? वो इंतजार सलात के बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना, ये भी गुनाहों को मिटाता है, जन्नत में दरजात को बुलंद करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात,
यानी ये वो चीजें हैं कि इनके करने में जरा नफ्स को भार पड़ता है, नफ्स रोकता है। बार बार मस्जिद जाने में नफ्स रोकता है। एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतजार में रहने नफ्स रोकता है। जैसे हमारी आदत है, नमाज पढ़े सलाम फेरे भागो, पूरा ख्याल बाहर का। और यहां जो बताया गया है, बाहर जाकर भी अंदर का ख्याल। अर्श के नीचे क़यामत के दिन 7 लोगों को जगह मिलेगी। एक वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। क्या मतलब? हमेशा मस्जिद ही का ख्याल। बाहर जाता है तो भी इंतजार में रहता है, बार बार देख रहा होता है। आप इमामों को देखिए, जहां भी रहेंगे उनकी निगाह घड़ी पर रहेगी। क्या मौलवी साहब इतने बार घड़ी देख रहे? नहीं, अज़ान का वक्त हो जाता नहीं। मुअज्जिन साहब को आप देखें, उनकी निगाह हमेशा जहां भी जाते हैं, वो बैंक में खड़े हुए हैं, वो बार बार देख रहे होते हैं। राशन लेने के लिए खड़े हैं, बार बार देख रहे होते हैं। बाहर जाते यहां तक कि अगर किसी पार्क में भी वो घूमने के लिए गए हुए हैं, चहलकदमी के लिए, उनकी निगाह। आप यकीन माने, किसी इमाम और मुअज्जिन की नींद रात में मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि फजर के बाद मुकम्मल होती है। ये पक्की बात है। रात में घबरा घबरा करके उठते हैं, देखते हैं अज़ान का वक्त हो गया है। एक मुअज्जिन साहब उठे, 12 बजे फजर की अज़ान उन्होंने पुकारी। मैं इमाम था वहां, पूरा मोहल्ला। बेंगलोर में तो 12 बजे जागना आम आदत है। वो हमारी आदत है कि 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सो जाते। अल्लाह बिस्मिल्लाह का क्या होता, जितना जल्दी सो जाते। 11 बजे फोन करते हैं लोग, मैं नहीं उठाता। 11 बजे अब पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, 12 बजते हैं तो। अब उसमें से जरा घटना करने वाले रतीना, मौलाना को भी, इमामा को रती, हर मोहल्ले में रती गटंगली करने वाले, उनका काम ही जो है इमाम के पांव पकड़ को खींचना, मौजून के पांव पकड़ को खींचना। अब उसमें से एक मसला कौन की नौजवान, क्या मौजूद साहब उनको अजान दे देना, इन्हों वैसा अजान दे करेगा, वजू नहीं सो। अब वो मसला, क्या मौजूद साहब तुम्हें अजान दे देना, तुम्हें वजू करो ना, ऐसा वजू नहीं सो, अजान दे किसकी तुम्हें? पागल, बगैर वजू के अजान दे सकते हैं। इमाम मौजूद को अपनी फिक्र दे, वो नींद से घबरा करके अजान दिए हैं। अब यहां वजू का मसला छिड़ गया है। एक टाइम जरा ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहते हुए। एक जोक है, हकीकत है कि नहीं मालूम नहीं रहेगा, शायद चुपके बोले रहेगा। एक इमाम साहब को उठाए कर देते, इमाम साहब जल्दी जल्दी हो, नमाज का टाइम हो गया। सीधे उठो, मुसल्ले पर अल्लाहु अकबर रकात बनी। आवाम को मालूम नहीं, मौलवी साहब को मालूम, वजू में साहब को खड़े सो। बात हल्लू पूछे, इमाम साहब क्या तुम्हें बगैर वजू के आप खड़ गए ना? इमाम साहब बोले रहते, दो 2,000 को वजू मत करना। इमाम के तनख्वाह जरा कम नहीं, ये मजाक रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इमाम आपको नहीं मिलेंगे जो बगैर वजू के नमाज पढ़ा दे, नहीं मिलेंगे। कोई जोक बना दिया होगा। तो बहरहाल मेरा अजीजों, ये चीजें नफ्स जरा बार लगता है, बार बार मस्जिद आना जाना, आना जाना, आना जाना। और हदीस में फरमाया गया, जो बार बार मस्जिद आता है उसे मोमिन होने की गवाही दो। जो बार बार मस्जिद आता है उसे मोमिन होने की गवाही दो कि ये मोमिन है। अल्लाह। तो बहरहाल मेरा अजीजों, मैं आज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जितनी सुन्नतें हैं वो सारी की सारी सुन्नतें हमारे फायदे के लिए हैं
और साइंस जितनी भी तहकीक कर ले और तहकीक करके आखिर में यही कहेगी कि ये ऐसा करो, आप देखेंगे तो वो सुन्नत के मुताबिक रहे। बार बार हाथ धो कोरोना में, और हदीस में क्या है, वजू करना है, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। 5 मरतबा आपको नमाज पढ़ना है तो कम से कम 5 मरतबा वजू करना है। तो हाथ धोने की सुन्नत पहले से, कोरोना की वजह से हाथ धोना नहीं है, बार बार वजू कर लेना है, नमाज के लिए, कुरान के लिए, तवाफ के लिए। तो जितनी सुन्नतें हैं वो सब की सब हमारे फायदे के लिए। मेरा उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, लड़कियां दाढ़ी वालों को ही पसंद करती है, लड़कियां दाढ़ी वाले ही को पसंद करती है। और फिर फरमाया क्यों पसंद करती है, अगर आपको मालूम करना है तो मेरे कमरे को आ जाओ, हम गए नहीं, मालूम नहीं करते। ये फायदा है, फायदा नहीं, फायदा ही फायदा है। बहरहाल मेरा अजीजों, एक एक सुन्नत को जिंदा करो, पूरी सुन्नतें अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, आज ताखीर हो गई, बेशक ताखीर हो गई है, मैं माफी चाहते हुए मैं पूरी कोशिश करता हूँ 35 को खत्म कर देंगे। बात पर बात आई तो कुछ वक्त ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा 35-40 पर खत्म करने की। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमाए जैसे सहाबा के अंदर थी, और ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।